जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 23 विश्व का भूगोल, जिसमें चैप्टर होगा मानव प्रजाति, भाषा एवं मानचित्रण। तो आइए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कड़ा अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में नाइजर, बी में कांगो और सी में नील और डी में जाम्बेजी। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पिग्मी मध्य अफ्रीका की मूल जनजाति है जो कांगो बेसिन के विषुवत रेखीय वर्षा वनों में निवास करती है। यह एक आखेटक जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कांगो बेसिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कराजुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो ए में न्यूजीलैंड, बी में दक्षिण अफ्रीका और सी में जिम्बाब्वे और डी में मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कराजुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है जो क्वाजुलू एवं नेटाल क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति के कुछ लोग जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मोजाम्बिया में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? तो ए में बोडो, बी में मसाई, सी में पिग्मीज और डी में एस्किमो। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये जनजाति यायावर पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मसाई जनजाति। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए में म्यांमार, बी में इंडोनेशिया, सी में मॉरिशस और डी में सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तमिल भाषा भारत के तमिलनाडु राज्य, श्रीलंका एवं सिंगापुर में बोली जाती है। तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में यह राजकीय भाषा है, जबकि श्रीलंका एवं सिंगापुर की यह आधिकारिक भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इनयूट लोग नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में अलास्का में, बी में ग्रीनलैंड में, सी में कनाडा में और डी में स्वीडन में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इनयूट लोग ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का सुदूर उत्तर में स्थित बर्फीले आर्कटिक क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? ए में एशिया, बी में अफ्रीका, सी में यूरोप और डी में दक्षिणी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। आधुनिक मानव के पूर्वजों के लाखों वर्ष पुराने अवशेष अफ्रीका महाद्वीप में स्थित महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सेमांग रोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? ए में अमेजन, बी में इंडोनेशिया, सी में मलेशिया और डी में कांगो। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सेमांग रोग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप के नीग्रिट और ऑस्ट्रिक जनजाति समूह है जो मलेशिया के घने एवं उष्णकटिबंधीय वनों यानी पेराक, केदाह और पहांग में पाए जाते हैं। सेमांग जनजातियों को सकाई नाम से भी जाना जाता है। यह शिकारी जनजाति है। इस जनजाति के लोग पेड़ों पर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? तो ऑप्शन ए में चिली, बी में कोलंबिया, सी में कांगो गंडास और डी में क्यूबा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। स्पेनिश मंदारिन चीन के पश्चात यानी चीन के बाद विश्व में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पनामा, पराग्वे, पेरू, मैक्सिको, कोस्टारिका, एल साल्वाडोर, क्यूबा, कोलंबिया, उरुग्वे एवं वेनेजुएला आदि की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांगो गंडास में यह भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए में हैसयूर, बी में कंटूर और सी में स्पॉट हाई और डी में आइसोम। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। वह काल्पनिक रेखा जो समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ती है समोच्च रेखा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंटूर समुच्च रेखा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उच्च क्षेत्रों सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में उभरा मानचित्र, बी में क्षेत्र वर्णन मानचित्र और सी में भित्ति मानचित्र और डी में भौगोलिक मानचित्र। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को उभरा मानचित्र कहते हैं। यह मानचित्र त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उभरा मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? ए में दाब, बी में वर्षा और सी में गहराई और डी में समय। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सममेघन रेखा कहते हैं। समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा यानी आइसोब लाइन, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समवर्षा रेखा तथा सागरों एवं महासागरों समान लवणता वाले बिंदुओं को
मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समलवन रेखा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दाब। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। करा मानचित्रों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए में प्लैनीमीटर, बी में आइडोग्राफ और सी में पैंटोग्राफ और डी में ओपिसोमीटर। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। खड़ा क्षेत्रमापी एक मापन यंत्र है जो मानचित्रों पर किसी भी आकार के समतल द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल क्षेत्र का क्षेत्रफल मापने के काम आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लैनीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है। करें एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के संजाल यानी नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में अक्षांश, बी में ग्रिड तंत्र, सी में देशांतर और डी में भौगोलिक समन्वय तंत्र। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के संजाल को भौगोलिक समन्वय तंत्र कहा जाता है। इसके तहत मानचित्र में स्थान निर्धारण के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भौगोलिक समन्वय तंत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है। कड़ा मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कार्टोग्राफी, बी में जियोग्राफी और सी में कार्पोलॉजी और डी में जियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्र को बनाने का कार्य करने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कड़ा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने के मानचित्रों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में एटलस मानचित्र, बी में विषय संबंधी मानचित्र और सी में भित्ति मानचित्र और डी में स्थलाकृत मानचित्र। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा विषय संबंधी थर्मेटिक मैप्स यानी मानचित्र में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र में भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक के साथ साथ नगर, क्षेत्र, राज्य, देश एवं महाद्वीपों के संदर्भ में भी जानकारी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एटलस मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 16 है। कड़ा आइसोबात व्यक्त करती है। ऑप्शन ए में वर्षा, बी में दाब, सी में समय और डी में गहराई। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा मानचित्र पर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को एक साथ मिलाकर खींची जाती है समगंभीरता रेखा यानी आइसोबाथ लाइन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गहराई। थैंक यू फॉर वाचिंग मेंटर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और मेंटर्स के साथ बने रहिए।